आज को दवाई है आपका अर्ली वैदिक से लोअर वैदिक में जाने जाने में। ये कर लिया तो खेला खत्म। इससे बाहर नहीं आएगा। तो बेसिक क्वेश्चन आया क्या है? अगर आप पीवाईक्यूज देखिएगा तो क्वेश्चन ज़्यादा आया ही नहीं है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया आपका, लेट मी एक जस्ट ये क्वेश्चन आया है कि भैया अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग वैदिक टू लेटर वैदिक। यही क्वेश्चन आया है, ठीक है? कि मतलब ये क्वेश्चन आ चुका है कि सोसाइटी और इकोनॉमी में क्या चेंज आया है अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक, और मेन फीचर क्या था वैदिक सोसाइटी और उसका रिलीजन का। डू यू थिंक द सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग? ये तुमको बताना था, ठीक है? तो ये दो चीज़ था तो जो पूछा हुआ है, और उसी के बेसिस पे हम लोग बनाए क्वेश्चन कि आप थीम्स को पकड़ लीजिए। 3 टाइप का थीम बन रहा है, इसी के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पहला थीम है कि जो ट्रांजिशन है, मतलब अर्ली वैदिक से जो आपका लेटर वैदिक है, वो केवल ज्योग्राफिक ट्रांजिशन नहीं है, उसमें सोशियो इकोनॉमिक ट्रांजिशन है, ठीक है? तो क्या होगा इसका आंसर? बेसिक है, ऐसा कोई भी वैदिक पीरियड का इंट्रोडक्शन में हम लोग को देखिए टाइमलाइन याद रखना है, इससे आपको पता चलेगा कि इस बच्चा को नॉलेज है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में आप लिखिए 1500 से 1000, टू लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600, ठीक है? देखिएगा कि इट इज ए पैराडाइम शिफ्ट इन द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है? अब जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड है वो कैटेगराइज्ड है बाय डिस्कवरी ऑफ आयरन। मतलब कैटेलाइजेशन क्या किया? आयरन का डिस्कवरी और ईस्टवर्ड जो माइग्रेशन किया वही था। ये मतलब बेसिक आपका ओपनिंग टेम्पलेट है, जब भी जरूरत हो इसको यूज कर लीजिए, ठीक है? कि ठीक है कि कैसे इगलिटेरियन पेस्टोरल सोसाइटी चेंज हुआ सेटल्ड सोसाइटी में, हो गया, डन डन है। कारण क्या है? क्वेश्चन में जो है उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए। सबसे पहले पूछ रहा है ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, तो हम लोग लिखेंगे क्या है ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन में लिखेंगे कैसे सब सिंधु से ये लोग यहाँ पे आया, आपका गंगा का बेसिन में आया, ठीक है? अब क्योंकि डिस्कवरी हो गया था आयरन का, उसके वजह से ये लोग डेंस फॉरेस्ट को काट पाया। वो जो उसका थिक एलुवियम सोयल है उसको ये वहाँ पे ये कर पाया, प्लग कर पाया, ठीक है? तो सतपथ ब्राह्मण का एग्जांपल दे देंगे कि सतपथ ब्राह्मण में जो लेजेंड है विदेक माधव का, कि कैसे आर्यव्रत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है? आयरन एक्स से, फायर से, ठीक है? अब ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन, तो एक सोसाइटी का और इकोनॉमिक का और पॉलिटी का। तो इकोनॉमिक क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? एग्रीकल्चर से पेस्टोरल से एग्रेरियन। पहला क्या? पहला कारण था आयरन का रिवॉल्यूशन। दूसरा कारण था आपका वेल्थ में शिफ्ट। शिफ्ट में वेल्थ कैसे? पहले जो वेल्थ माना जाता था, जो आपका गोविष्टी है, जितना आपके पास काव है, दैट इज दी योर गोवंश, या जो गो संपदा है, दैट इज योर अकाउंट। बट लेटर वैदिक में द लैंड बिकम द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सो आपके पास अब जितना लैंड है वो इकोनॉमिक एसेट बन गया, ठीक है? क्राफ्ट को आप चेंज करो कि अब आपके पास सरप्लस है, तो नाउ यू मच मोर फोकस ऑन अदर अदर फील्ड्स। ये समझ रहे हैं ना आप? तो नॉन अग्रेरियन क्राफ्ट, स्मेल्टिंग, कारपेंट्री, वीविंग, ये सब पे आ जाइएगा, ठीक है? तो ये सोशल, आप ये इकोनॉमिक लिख दिए। अब पॉलिटिकल में क्या लिखिएगा? कि ट्राइबल चीफ जो था पहले, क्या होता था कि जनपद बन गया। पहले जो ट्राइबल असेंबलीज होते थे वो अब फिजिकल टेरिटरी बना जिसका एक राजा होगा, ये हो गया ट्राइबल। हाँ, पहले इमरजेंस ऑफ जनपद लिखेंगे कि जो आइडेंटिटी ऑफ पीपल है अपना जन के प्रति छोड़ के आपका जनपद के प्रति हो गया, ये लिखिएगा। कंसोलिडेशन हुआ पावर का, ये सब यज्ञ सब लिख देना, राजसूय जो भी याद आएगा, सुमेध वाजपेयी लिख देना, ठीक है? टैक्सेशन फॉर्मल हो गया, ठीक है? ठीक है, टैक्सेशन फॉर्मल हो गया कि पहले वॉलेंट्री था, अब तुम्हारा फॉर्मलाइज्ड हो गया, बलि देना पड़ा, ठीक है? बलि, भाग, ऑफिसर्स का नाम दे देना, भाग दूग, ठीक है? असेंबलीज का डिक्लाइन हुआ, ठीक है? कि जो पहले सभा समिति विधाता ये सब जो डेमोक्रेटिक असेंबलीज था उसका एक्सप्लेन हुआ कि जो ब्राह्मण और किंग का पावर बढ़ा, ठीक है? अब सोशल लेवल पे हम लोग देखेंगे तो वर्ण सिस्टम को देखोगे तो जो 10वां मंडल था ऋग्वेद का, उसमें पुरुष सूक्त में शूद्र का जिक्र स्टार्ट हुआ था। मीन्स शूद्र था भी नहीं उस टाइम तक। पीपल आर बिलोंगिंग एज पर देयर वर्क। जैसे 9th मंडल में ही आप देखिएगा तो उसमें जो कोट है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी था, ठीक है? तो रिजिडिफिकेशन होने लगा वर्णा का, ठीक है?
और जो सरप्लस है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय उसको मोनोपोलाइज कर लिया, वेस्ट से टैक्स किया और वो शूद्र जो है सर्विट्यूड पे चला गया। विमेन का स्टेटस डिक्लाइन हुआ, आप ये बोल सकते हैं। नया इंस्टीट्यूशन बना, जैसे गोत्र इंस्टीट्यूशन, स्ट्रिक्ट एक्सोगेमी हो गया और इंडोगेमी हो गया, आश्रम सिस्टम हो गया, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कंक्लूजन कितना अच्छा है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि भैया बस एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, कंप्लीटली स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। ठीक है, जो कि टेरिटोरियल स्टेट बना, सरप्लस ड्रिवन एग्रेरियन इकोनॉमी बना है। ठीक है, और जो सेकेंड अर्बनाइजेशन था, जो हम लोग महाजनपद का टाइम का बोलते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ गलत चीज भी आया, कास्ट सिस्टम और रिजिडिटी, जिसके बाद से इट विल गिव टू बी श्रमण मूवमेंट्स हुआ, जो बुद्धिज्म जैनिज्म डेवलप। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए जी। अब दूसरा क्वेश्चन पे आओ, जिसमें पूछ रहा है कि क्रिटिकल दी कि विमेन का पोजीशन कैसे चेंज हुआ। तो अब आप हमको अभी देखो, जैसे हमको ये इसका आंसर लिखना है तो हम क्या सोचेंगे, हमको क्या क्या पता है। जैसे विमेन का सोशल स्टेटस में दिक्कत आया, कैसे दिक्कत आया, पहले अर्ली वैदिक पीरियड में इसको धर्म पत्नी बोला जाता था, स्वधर्मी बोला जाता था, तो दंपत्ति बोला जाता था, मतलब सेम राइट्स था। ठीक है, अब वो हट गया, अब यू आर सबऑर्डिनेट हो गई विमेन। उसके बाद एजुकेशनल राइट, उपनयन होता था, अभी लोग का नहीं है। फिर असेंबलीज में भाग लेती थी, दैट यू हैव वेरियस विदुषीज, उसका उसका कुछ कुछ टर्म्स याद होना चाहिए आपको, लाइक सभावतीज होना, सभावतीज जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, अब कम हो गया। अब यहाँ तक कि वेद के कुछ कुछ हिम्स लिखी भी है, जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, घोषा, विश्ववर्णा, इस सब का नाम याद रखिए, एक दो महिला का। ठीक है, जो आप वहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, बाकम्बरिनी जो है ये लिखी थी, देवी सूक्त लिखी थी, ये सब याद रखिए। आ, उसके बाद आपका जो डिवाइन सिंबलिज्म भी था, कि जैसे उषा जैसी देवी, अदिति जैसी देवी, ये सब बेसिक हमको याद है। तो अब क्या लिखोगे, तो बेसिक वही क्वेश्चन है, तो हम यहाँ भी वही लिखेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड, जिसका टाइम यहाँ से यहाँ तक था, और फिर टू इट शिफ्टेड टू दिस लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 से 600 था, उसमें स्टीप डिक्लाइन आया रिलेटिव एजेंसी में। ठीक है, अब क्यों आया, ये लिखेंगे कि दिस इज ड्रिवन ड्यू टू सेटल्ड एग्रेरियन सोसाइटी एंड राइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दिस काइंड ऑफ थिंग, एंड द रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। ये क्रक्स बता दिए। और हम लोग बताएंगे कि भैया क्या क्या दिक्कत, क्या क्या चेंज आया। तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो पहला एजुकेशनल रिलीजियस राइट्स में चेंज आया। ठीक है, पहले हम लोग को उसमें बता देंगे कि जैसे इसमें पूछ रहा है कि रिलेटिवली इगैलिटेरियन ऋग्वैदिक पीरियड, तो पहले बता दो ऋग्वेद में क्या क्या था। जैसे हम लोग बता देंगे एजुकेशन राइट था, रिलीजियस राइट था। एजुकेशन में तुम्हारा उपनयन होता था इन लोग का, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये लोग ये सब थी, गार्गी, मैत्री जैसे थी। पॉलिटिकल एजेंसी था इन लोग के पास, विधाता सभा में भाग लेती थी। मैरिज में राइट्स था, कि जैसे तुम्हारा गर्भाधार, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज होता था, या तुम बोलोगे स्वयंवर का सिस्टम था, नियोग का सिस्टम था, विडो रीमैरिज का सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज, सती का सिस्टम नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद बोलोगे, इवन दो उस टाइम भी आपको ये लिखना होगा कि पेट्रीलिनियर और पेट्रियार्कल सोसाइटी ही था, क्योंकि जो प्रेयर्स है उसमें बच्चों सन को डिमांड किया गया। ठीक है, अब शिफ्ट क्या आया, अब पहला बात बोला गया कि जहाँ इक्वल पार्टनरशिप था, वहाँ से सबऑर्डिनेशन हो गया, दूसरा पहला चीज। दूसरा चीज कि जहाँ इन लोगों के पास सभा में भाग लेने का हिस्सा था, वो अब खत्म हो गया। ठीक है, अब ये हट गया, एजुकेशन राइट हट गया, उपनयन हट गया इन लोग का। रिचुअल्स में अब टर्म्स ऑफ शूद्रास, मतलब वो अकेले अब रिचुअल नहीं कर सकती है, तो वो जो वेदभासिनी, ब्रह्मवादिनी वाला कॉन्सेप्ट था, वो सब भी अब हटेगा। ठीक है, और मैरिज कस्टम्स का डिट्रोएशन हुआ, जैसे कि अब विडोरी मैरिज खत्म कर दिया, सती इंक्लूड हो गया, आपका चाइल्ड मैरिज आ गया, ये सब आ गया। ठीक है, आइडियोलॉजिकल सबऑर्डिनेशन, कि भैया जो टेक्स्ट है वो, और कुछ कुछ खराब, जैसे पहले टेस्ट में अलाउ करता था आपके लोपामुद्रा, डिवाइन, जैसे कि डॉन, उषा, अदिति, अदिति जैसे मदर ऑफ गॉड्स, तो जो फेमिनिज्म का सिंबल था, दे आर लाइक वेरी मच गुड वंस। देखिए, पृथ्वी, माता पृथ्वी, अदिति, इस तरह से था। ठीक है, और उसके बाद बिस्पाला जैसे लेजेंडरी वॉरियर थी यारी, बट अब एतात्रेय ब्राह्मण में क्या हुआ, अब उसका जो अथॉरिटी है वो आइडियोलॉजिकल सबऑर्डिनेशन भी कर दिया, कि जो डॉटर है, जो सोर्स ऑफ मिस्री है, हाँ, इस तरह से जो आने लगा। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स कोडिफाइड द रूल ऑफ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस। ठीक है, ये चीज आने लगा। तो वो जो चार श्रम, वर्णाश्रम सिस्टम आया, उसमें भी
इन लोग को डिपेंडेंस करने के लिए बात बताया। क्यों हुआ ये डिक्लाइन? अब ये भी तुम बता दोगे। डिक्लाइन होने का कारण था पहले एग्रेरियन इकोनॉमी या प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है? कि जो हेवी प्लगिंग जो होता था वो मेल डोमिनेट हो गया, ठीक है? तो डायरेक्ट वीमेन कंट्रीब्यूशन कम हो गया, ठीक है? अब इससे क्या हुआ कि प्राइवेट लैंड ओनरशिप बढ़ने लगा। तो लैंड प्राइवेट लैंड ओनरशिप बनेगा तो पेट्रिलिनियर रिलेशनशिप बढ़ेगा, पेट्रिलिनियर इनहेरिटेंस बढ़ेगा। तो तो विमेन का रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज एसेंशियल है टू इंश्योर द लेजिटिमेट हायर्स, ठीक है? क्योंकि हम चाहेंगे कि हाँ मेरा संपत्ति आगे जाए, सही आदमी को जाए, तो लेजिटिमेट हायर्स हो, ठीक है? कास्ट प्योरिटी के लिए। अब धीरे धीरे वहाँ पे कास्ट सिस्टम को रिजिड कर दिया गया, ठीक है? तो ये कास्ट प्योरिटी जो है पैरामाउंट कंसर्न बन गया आपका ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए, ठीक है? तो स्ट्रिक्ट इंडोगामी इन्फोर्स कर दिया, ठीक है? अ, और अब स्ट्रिक्ट इंडोगामी इन्फोर्स करने के लिए विमेन का सेक्सुअलिटी पे टोटल कंट्रोल कर लिया। अब ये अचीव कैसे होगा? अ, ये चाइल्ड मैरिज के थ्रू होगा, रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी के थ्रू होगा, ठीक है? ये चीज़ आपको समझना होगा कि कैसे ये दुष्चक्र स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो चेंजिंग पोजीशन ऑफ वीमेन इन एंशिएंट इंडिया आपको बताना होगा कैसे आइडियोलॉजिकल नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं इकोनॉमिक रियलिटीज से, ठीक है? जैसे कि पेस्टोरल ऋग्वैदिक एज में था तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं था क्योंकि लाइफस्टाइल सेडेंटरी था, ठीक है? अब जो कास्ट स्ट्रेटिफाइड एग्रेरियन सोसाइटी आया वहाँ लगा गया, ठीक है? जो धर्म सूत्र उस हिसाब से चेंज हो गया। जो पैट्रियार्कल हेजीमनी है, फोर्जिंग लीगल एंड सोशल फ्रेमवर्क ऑफ फीमेल सबऑर्डिनेशन, ठीक है? कुछ कुछ चीज़ है जो समझ लेना है कि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन सेकंड अर्बनाइजेशन का जब भी ऐसा बात हो ना तो क्या बताना है। तो बेसिक वैसे ही स्टार्ट करोगे कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है और लेटर वैदिक पीरियड है, या आपका जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन और सेकंड अर्बनाइजेशन को कंपेयर करोगे तो आप बेसिक नॉर्म्स बता सकते हैं कि जो पहला अर्बनाइजेशन है दैट इज अराउंड दी दैट बेसिन दैट इंडस वैली बेसिन, वो अब चेंज हो गया, इट कम्स टू हेयर इन द गंगा बेसिन, ठीक है? तो पहला ज्योग्राफिक कारण तो है कि भैया ये जो गंगा बेसिन था वो ज्योग्राफिकली फर्टाइल एलुवियम ऑयल है यहाँ, सॉइल है यहाँ पे, ठीक है? जो पेडी कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा ये है। और आप बोल सकते हो कि ये जो राइस है वो ज़्यादा कैलोरीज देता है पर एकड़ देन कंपेयर टू व्हीट एंड बार्ले। आयरन ओर से प्रॉक्सिमिटी था, छोटा नागपुर जैसा, रिवरिन नेटवर्क्स है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है? मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, टिम्बर्स, ट्रेड गुड्स सब आसान हो जा रहा है। दैट इज द कोज फॉर द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन अंडर द मगध। पहला चीज। दूसरा कारण था इकोनॉमिक कारण की, जो आयरन का डिस्कवरी और जो एग्रीकल्चर सरप्लस है, ठीक है? उसकी वजह से अब एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ तो तुम्हारा गिल्ड ये सब बनने लगा, क्राफ्ट वाला सब, जैसे वाराणसी टेक्सटाइल का हब बना। इकोनॉमी का मोनेटाइजेशन हो गया। अब पहले काव से माना जाता था, फिर अभी लोग सिल्वर एंड कॉपर पंच मार्क कॉइन्स लाया, ठीक है? जैसे कि आपका निस्का, सतमाना, ये सब सिल्वर और कॉपर पंच मार्क कॉइन्स हैं, ठीक है? तो बार्टर सिस्टम खत्म होने लगा, कमींस इट दी लेटर वैदिक पीरियड। ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है? और क्या है? इंटरनेट ट्रेड रूट्स उत्तर पथ दक्षिण पथ आने लगा। अब आप देखिए, आप ज्योग्राफिकल बेस के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन सेकंड अर्बनाइजेशन को। टेक्नोलॉजिकल के तरीके से चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या था इकोनॉमिक ड्राइवर वो भी आप कंपेयर कर सकते हैं। और टाउन प्लानिंग का क्या था। बट यहाँ पे आप जो सेकंड अर्बनाइजेशन था वहाँ पे वैसे ज्योमेट्रिक प्लानिंग नहीं हो रहा था, मड ब्रिक्स का ही यूज़ हो रहा था, वुड का यूज़ हो रहा था, टेराकोटा रिंग वेल्स। सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का आप बात कीजिए तो यहाँ पे हाईली स्ट्रेटिफाइड टेरिटोरियल मोनार्क्स, इसके द्वारा था, मैसिव स्टैंडिंग आर्मी था। मटेरियल कल्चर का बात करें तो इन लोगों के पास ब्लैक एंड रेड पोइट्री था। यहाँ पे नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था। ब्राह्मी और खरस्ती स्क्रिप्ट का बात हुआ। तो हम बोलेंगे कि सेकेंड अर्बनाइजेशन सिर्फ हड़प्पा एरा का रिवाइवल नहीं था, बट कुछ सोशियो इकोनॉमिक तर्ज पे अलग काम भी हो रहा था, ठीक है? पहला जो अर्बनाइजेशन था वो मर्चेंटाइल था। ब्रॉन्ज एज जो था वो जो कि क्लाइमेट चेंज और शिफ्टिंग रिवर्स की वजह से दिक्कत हो गया था, पर जो सेकंड वाला था वो आयरन एज था, एग्लेरियन ड्रिवन फेनोमेना था, ठीक है? ये चीज बोल सकते हो।
ये सब तीसरा क्वेश्चन है कि उपनिषद रिप्रेजेंट ए प्रोफाउंड फिलोसफिकल रिएक्शन अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक एक्सेस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, लेइंग द इंटेलेक्चुअल ग्राउंड फॉर श्रवणा मूवमेंट्स। तो अब श्रवण मूवमेंट का जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है दैट इज इन द उपनिषद, ये पूछना चाह रहा है। तो तुमको एक बेसिक आइडिया तो तुम लिख सकते हो कि भैया लेटर वैदिक पीरियड में के एंड में उपनिषद लिखाया गया। उपनिषद का मतलब होता है लिटरली सिट डाउन नियर द टीचर, ठीक है। एक एंशियंट इंडियन फिलोसफिकल थॉट का मतलब पिनाकल है वो, ठीक है। वेदांत है कि जो इंटेलेक्चुअल रिबेलियन है अगेंस्ट द डॉगमेटिक मटेरियलिस्टिक और रिचुअल हैवी प्रैक्टिस, जो लेटर वैदिक ब्राह्मणिज्म ये सब करने लगा था ना, मटेरियलिस्टिक रिचुअलिस्टिक हैवी, तो उसके खिलाफ में आया था, ठीक है। तो इन शिफ्टिंग द स्पिरिचुअल फोकस फ्रॉम एक्सटर्नल रिचुअल्स टू इंटरनल अलाइनमेंट, ये बताइए कि बेसिक मतलब बेसिक बेसिक टर्म यूज कीजिए, ज़्यादा हाईफाई नहीं करना है। बेसिक हमको पता है क्या है, एक्सटर्नल रिचुअल से इंटरनल अलाइनमेंट में आया गया, ठीक है। तो द रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिस्टिक एक्सेस, तो कर्मकांड को रिजेक्ट किया ये लोग कि भैया ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ राजसु यज्ञ ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होता था टू अचीव मटेरियल गन्स, ठीक है। द उपनिषद रिजेक्ट किया कि ज्ञान कांड मतलब पथ के नॉलेज के पथ में जाइए, कर्म कांड से जाके ज्ञान मार्ग में जाइए, पहला चीज। दूसरा है आपका द फ्यूटिलिटी ऑफ सेक्रीफाइस, तो मुंडक उपनिषद बोला कि ये जो सेक्रीफिशियल रिचुअल्स है वो बोट लीकी बोट की तरह है, दे कैन नॉट कैरी अ पर्सन अक्रॉस द ओशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सफरिंग। इनर सेक्रीफाइस ऑफ ईगोज एंड डिजायर्स वो है, इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग घी टू ए फिजिकल फायर, ये चीज आपको बताइए कि सेक्रीफाइस इज फ्यूटल, ये बताया। पॉलीथिज्म से मोनीथिज्म पे ले गया कि जहाँ पे एक हिनोथिस्टिक रिलीजन था ना कि भैया इंद्र अग्नि वरुणा ऑफ फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इनवर्स ब्रह्मन, ऐसा कॉन्सेप्ट बनने लगा। अब श्रवण मूवमेंट का ये फाउंडेशन कैसे था, मतलब उपनिषद क्या क्या था, तो उपनिषद में बेसिक कॉन्टेक्स्ट था जो कि आप कैसे अब वहाँ पे याद कैसे एग्जाम में कैसे याद कीजिएगा। तो आपको समझना होगा कि भैया क्या किया होगा उपनिषद। उपनिषद ये लोग क्या कर रहा था, ये लोग कर्म कांड कर रहा था, रिचुअलिस्टिक चीज कर रहा था तो उसको रिजेक्ट कर दिया। ये लोग सेक्रीफाइस कर रहा था, उसको रिजेक्ट कर दिया। तीसरा चीज ये लोग हल्ला कर रहा था कि भैया बहुत देवता है, पॉलिथिज्म था, उसको ये लोग मोनिज्म में चेंज किया था। तीन रिलीजन का बेसिक चीज जो ये लोग कर रहा था वो ये लोग को चेंज कर दिया कि आपका देवता, आपका रिचुअल और आपका ये प्रोसेस जो है, जो भी बोलिए रिचुअल ही हुआ एक तरह से। और ठीक है, और उसके बाद अब श्रवण मूवमेंट एज अ फिलोसफी के रूप में सोचना होगा, जब हार्ड क्वेश्चन है थोड़ा। हाँ, तो जो आपका श्रवण मूवमेंट है, जैनिज्म है, ये कर्म फिलोसफी को फॉलो करता है। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म है उसको आर्टिकुलेट तो यही किया था। संसार का जो कॉन्सेप्ट है, रिसाइकल, एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ रिबर्थ, जो अल्टीमेट गोल मोक्ष होना चाहिए, ये सब जो थॉट प्रोसेस है, तो जो कि बुद्ध या आपके जैन बताएं, तो इसका फाउंडेशन यही लोग बताया, ठीक है। ये चीज़ बताइए आप कि भैया क्या तीन चीज़ है कि जो कर्म का डॉक्ट्रिन है जो सब मानता है, जो रिबर्थ का कॉन्सेप्ट है जो सब मानता है, जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है वो सब मानता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम दी यू कैन से दिस दिस उपनिषद्स ओनली। जो संन्यास का बात है कि जो चार वर्णाश्रम सिस्टम है वो भी लेटर वेद में ही आया। तो वो कॉन्सेप्ट है कि भैया आफ्टर गृहस्थ वन पर्सन देन संन्यास, so the glorified the ascetics who renounce the life to meditate in the forest। तो जो बुद्ध में भी जो कॉन्सेप्ट है बुद्धिस्ट, तो वो सब यहीं से आया। और उपनिषद स्पिरिचुअल विजडम लाया बायोलॉजिकल कास्ट के ऊपर, जैसे कि ये सत्यकामा जाबला जो चलता है छंदोग्य उपनिषद में, कि गौतम ऋषि का स्टूडेंट है प्योरली ऑन हिज ऑनेस्टी डिस्पाइट हिज मदर बीइंग मेड सर्वेंट विद अननोन लाइनेज। तो ये सब कहानी हम लोग को पता चलता है, तो ये हम लोग कोट कर सकते हैं कि ये जो सत्यकाम की कथा है जो चांदयोग उपनिषद में है, कि जो गौतम ऋषि है आपका सत्यकाम को अपना शिष्य बना लेते हैं, इवन दो कि वो एक दासी का पुत्र पुत्र रहता है, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजिकल क्रैक किया कि वाइडनिंग किया कि भाई वर्ना सिस्टम को रिजेक्ट किया और सल्वेशन सबके लिए है, हर कास्ट के लिए है, हर वीमेन के लिए है। तो जो सुप्रीमेसी बर्थ का था वो उसको काउंटर किया।
डिबेट का कल्चर लाया, डायलॉग्स लाया, डिबेट लाया, जैसे गार्गी के बीच में, याज्ञवल्क्य के बीच में डिबेट हुआ, वो सब है। rational inquiry, skepticism, debate with Sraman philosopher later organized to dismantle Brahmanical orthodoxy। ठीक है, तो मीन्स यही सब हम लोग बोल सकते हैं कि जो कोर फिलोसफी का रूट है, जो क्वेश्चन करने का आधार ये दिया। दूसरा आपका संन्यास को ये दिया, ग्लोरीफाई किया, क्योंकि उसी से फिर बुद्ध निकला ना। कास्ट सिस्टम को क्वेश्चन किया ये लोग, ठीक है। कल्चर डिबेट का लाया, ये बहुत ही जरूरी चीज है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक क्रूसियल फिलोसफिकल ब्रिज था रिचुअल बाउंड वेदास और समनास का। वैदिक ट्रेडिशन से ब्रेक अवे नहीं हुआ, बट रिचुअलिस्टिक से वो उससे लोग बाहर निकाला, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। आ, ये चलो ये हो गया विमेन फर्स्ट अर्बनाइजेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन हो गया, विमेन हो गया, और आपका ये हो गया, तो हो गया। अब आप कोई भी क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं वैदिक पीरियड का। चलिए तो एक पीवाईक्यू बना ही लेते हैं। एक पीवाईक्यू है आपका ये क्वेश्चन कि अ, आज भी कौन सा चीज यूज हो रहा है। डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर आर स्टिल प्रिवलेंट। क्या क्या प्रिवलेंट है, जो ये पेट्रियार्की है, ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो रिचुअल्स है, ये फिलोसफिकल लेगेसी है, ये आज भी कंक्लूड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो लिख लिया जाएगा ये क्वेश्चन एक बार, चलिए लिख लेते हैं। संतन को देखो